हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज में ये समझा है कि हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या था, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। फिर हमने ये समझा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज में हमने ये समझा था कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। जब हमने हाई लेवल लैंग्वेज समझा और हमने असेंबली लैंग्वेज समझा था, तब मैंने आपको ये बताया था कि असेंबली लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में चेंज करना रहता है और फिर उसके बाद हमारा कंप्यूटर उसे रीड करता है। सिमिलरली मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के टाइम पर भी आपको यही बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमें हमारी हाई लेवल प्रोग्राम को पूरा ट्रांसलेट करना पड़ता है हमारे मशीन कोड में, और उसके बाद ही हमारा जो कंप्यूटर है वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रीड कर पाता है। तो जो हमारा इस कन्वर्जन का या इस ट्रांसलेशन का काम करता है उसे हम बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। हम उन्हें बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का बेसिक काम है, हमारे पास जो भी लैंग्वेज है दूसरी जिसके पास कुछ अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्शन होता है, वो इजीली कंप्यूटर को रीडेबल होता है। लेकिन जो हमारी असेंबली लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें हमारे कुछ लेवल तक एब्स्ट्रैक्शन रहता है। तो इसीलिए हमें चाहिए रहता है एक प्रकार का कन्वर्टर का, ट्रांसलेटर का, जो हमारे इस असेंबली लैंग्वेज या हाई लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके मशीन कोड में कन्वर्ट कर सके। तो वो काम हमारा करता है ट्रांसलेटर, जिसे हम नॉर्मली हमारी जर्नल लाइफ में हम कन्वर्टर भी बोलते हैं, और हम नॉर्मली ज्यादा अवेयर है इस नाम से, कंपाइलर नाम से। पर कंपाइलर ही इकलौता ट्रांसलेटर नहीं होता है। हमारे पास तीन टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं। पहला टाइप होता है हमारे पास असेंबलर, दूसरा होता है हमारे पास कंपाइलर, और तीसरा होता है हमारे पास इंटरप्रेटर। पहला असेंबलर, दूसरा कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर। इनकी वर्किंग क्या है? इनकी बेसिक वर्किंग यही है कि इन तीनों का काम है हमारी जो एक हाई लेवल लैंग्वेज है या जो हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, उन्हें कन्वर्ट करके, ट्रांसलेट करके मशीन कोड में बनाना। लेकिन इनके टाइप ऑफ फंक्शनिंग पर इन तीनों में डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज की बात करूं, सो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसे ट्रांसलेट करने का काम करता है कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। फिर अब मैं बात करूंगी मेरी असेंबली लैंग्वेज को। सो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है असेंबलर। उसके बाद हमें मिल पाती है मशीन कोड, मशीन लेवल जिसको हम बोल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर के पास जाता है हमारा कोड। इस तरीके से कुछ फंक्शनिंग होती है हमारे ट्रांसलेटर की। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं असेंबलर को। असेंबलर का बेसिक काम है, हमारे पास जो भी असेंबली लैंग्वेज का कोड होता है उसे असेंबलर ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करके वो बनाता है मशीन कोड। यही हमारा बेसिक वर्क होता है असेंबलर का। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के कोड के साथ ही वर्क करता है। आप असेंबलर का वर्क हाई लेवल लैंग्वेजेस के साथ में नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पे हमारे पूरे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो फास्ट होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारी असेंबली लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोज होती है मशीन लैंग्वेज के। तो इसीलिए जो असेंबलर का वर्क होता है वो ज्यादा फास्ट हो जाता है, और डायरेक्टली वो मशीन कोड में क्या कर देता है, असेंबलर ट्रांसलेट कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर का वर्क और इंटरप्रेटर का दोनों का ही वर्क है हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, मैं जिसे HHL अभी वो लिख रही हूं, उसे
कंपाइलर होता है जो वो कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है हमारे मशीन कोड में, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ये हमारा कंपाइलर का काम होता है। और ये किस टाइप की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करता है? ये करता है फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन टाइप के। राइट। इसके अलावा जो हमारा इंटरप्रेटर है उसका भी काम सेम है। इंटरप्रेटर भी यहां पर क्या कर रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है आउटपुट जो हमारा आता है मशीन कोड में। हाई लेवल लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल पाइथन। लेकिन वर्किंग दोनों का सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां आता है? इनका टाइप ऑफ वर्किंग में। अगर यहां पर मेरे पास एक कोड है हाई लेवल लैंग्वेज का फर्स्ट डॉट सी, तो वो कोड में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे मेरे पास। इन सभी इंस्ट्रक्शंस को कंपाइलर एक साथ एक बार में पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को क्या करता है? कंपाइल करता है और उसी टाइम पर उसमें एरर चेक करता है। और अगर उसमें कोई भी एरर ना हुआ, दैट मीन्स बिल्कुल ही वो एरर फ्री है, तो ही वो हमें रन करने को अलाउ करता है, एग्जीक्यूट करने को अलाउ करता है और हमें आउटपुट शो होता है। अगर हमारे कंपाइलेटेड कोड में अगर कहीं भी एरर है तो वो हमारा एग्जीक्यूशन वहीं रोक देता है। हमें पहले एरर डिबग करके उसे सॉल्व करनी रहती है, उसके बाद हमारा फिर से रिकंपाइलेशन के लिए जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट डॉट सी सोर्स कोड होता है वो कन्वर्ट होके मशीन, हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड होता है डेट मीन .exe फाइल में चेंज होता है और वो समझ पाती है हमारा कंप्यूटर। ये हमारा काम होता है कंपाइलर का। लेकिन अगर मैं बात करूं इंटरप्रेटर का, अगर यहां पे होता था कंप्लीट प्रोग्राम, तो यहां पर इंटरप्रेटर लाइन वाइज क्या करता है? हमारे कोड के एक एक इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करता है। वर्ड यूज कर सकते हैं या फिर हम इंटरप्रेटर वर्ड यूज करेंगे, इंटरप्रिटेट करता है, तो लाइन बाय लाइन। दैट मीन्स अगर यहां पर भी कोई फर्स्ट डॉट सी नाम का एक या फर्स्ट डॉट पाई नाम का हमारे पास यहां पर एक प्रोग्राम है और इस पर ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड इंस्ट्रक्शन, थर्ड इंस्ट्रक्शन, फोर्थ इंस्ट्रक्शन, तो यहां पर जो हमारा इंटरप्रेटर है वो फर्स्ट लाइन को पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर उसके बाद उसमें कोई एरर नहीं हुआ तो सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, उसमें कोई एरर नहीं हुआ तो थर्ड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, फोर्थ लाइन को फिर एग्जीक्यूट करेगा। लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है इमीडिएटली। एक साथ पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, कंपाइल नहीं हो रहा है, एक एक करके इंटरप्रेट हो रहा है। तो इसलिए यहां पर हमारा आउटपुट जनरेट होता है इंटरप्रेटर का। और इनिशियली जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो काफी फास्ट लगता है क्योंकि लाइन वाइज हमें वो आउटपुट निकाल के दे रहा होता है। बट अगर उसे लार्ज स्केल पे देखा जाए तो कंपाइलर ज्यादा सक्सेसफुल होता है, ज्यादा फास्ट होता है इंटरप्रेटर के लिए, क्योंकि एक पॉइंट के बाद हमें एक साथ सारे एरर्स शो हो जाते हैं और हम उसे सॉल्व कर सकते हैं और हमारे पास फिर उसके बाद रन ही तभी होगा, लिंकर से लिंक ही तभी, लोड ही कभी तभी होगा हमारा प्रोग्राम। लेकिन इंटरप्रेटर के टाइम पर हर एक लाइन पे हमें डिबग बार बार हमें चेंजेस देखने पड़ते हैं। सो ये बेसिक वर्किंग होता है इंटरप्रेटर का और ये बेसिक वर्किंग होता है कंपाइलर का। इनके अगर डिफरेंसेस अपन देखें तो सबसे पहला डिफरेंस है कंपाइलर के स्टेप्स में। इफ कंपाइलर पूरे कंप्लीट कोड को एक साथ कंपाइल करता है और वो रन तभी करेगा जब हमारा किसी भी प्रकार कोई एरर नहीं होगा। इंटरप्रेटर एक एक लाइन को इंटरप्रेट करता है। दैट मीन्स अगर ये लाइन विदाउट एनी एरर है तो इसे वो एग्जीक्यूट कर देगा, फाइन, भले ही इस लाइन में एरर हो, वो जब जिस लाइन में एरर होगा वो तभी उसे आइडेंटिफाई करेगा। फिर उसके बाद इसका एडवांटेज क्या हो गया कि हमारा जो कंपाइलर होता है उसका एग्जीक्यूशन टाइम कंपैरेटिवली कम होता है इंटरप्रेटर से, क्योंकि वो ट्रांसलेट करते टाइम पूरा कंप्लीट एरर एक बार चेक कर लेता है, वहीं हमारा इंटरप्रेटर में ज्यादा टाइम लगता है। डिसएडवांटेज क्या हो गया? डिसएडवांटेज कंपाइलर के टाइम पर यह हुआ कि हम हमारे प्रोग्राम को, जो हमारा प्रोग्राम में चेंजेस है वो हमें वापस चेंज करने के लिए सोर्स कोड पर जाना पड़ता है।
यहाँ पर हर एक लाइन पर हम चेंज कर सकते हैं। मशीन कोड में यहाँ पर हमारे पास एक exe फाइल आती है कंपाइलर के टाइम पर, इंटरप्रेटर के टाइम पर लाइन एग्जीक्यूशन पर आउटपुट आता है। फिर रनिंग टाइम पर अगर बात करें तो कंपाइलर हमारा ज्यादा फास्ट रन करता है इंटरप्रेटर की जगह पर। हमारा जो मॉडल यूज करता है कंपाइलर और लिंकिंग एंड लोडिंग, हम एग्जीक्यूशन के जो हमारा वीडियो बनेगा कि एग्जीक्यूशन का प्रोग्राम किस तरीके से होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट किस तरीके से होता है, उस टाइम पर हम समझेंगे ये लिंकिंग लोडिंग मॉडल क्या होता है। बट जो कंपाइलर है वो लिंकिंग लोडिंग मेथड यूज करता है, लेकिन इंटरप्रेटर इंटरप्रिटेशन मेथड यूज करता है। हमारा जो एग्जीक्यूशन होता है वो जो हमारा आउटपुट जनरेट ही तभी होगा जब हमारा कंपाइलर उस पर्टिकुलर कोड को एरर फ्री कर देगा, लेकिन इंटरप्रेटर हमारा एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर देता है हर एक लाइन के लिए। मेमोरी रिक्वायरमेंट हमारी कंपाइलर में कम होती है एज पर इंटरप्रेटर। फिर उसके बाद हमारा यूज कहाँ होता है, कंपाइलर का ज्यादातर यूज होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, लेकिन इंटरप्रेटर का ज्यादातर यूज होता है हमारे प्रोग्रामिंग के डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो और सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। यहाँ पर कंपाइलर के हमारे एग्जांपल हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, फिर उसके बाद स्केल, हमारे ये सब कंपाइलर्स के ही कंपाइलर्स यूज करते हैं ये सारी लैंग्वेजेस। लेकिन अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो पाइथन हो गया, रूबी हो गया, पीएचपी हो गया, ये सब इंटरप्रेटर्स का यूज करते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, लैंग्वेज ट्रांसलेटर।